मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है और हमारे देश में शारदीय नवरात्र खासकर बड़ी धूमधाम व विशेष पूजा पाठ कर मनाया जाता है। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे जीवन व परिवार में सुख शांति समृद्धि आए और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए हम सभी पूरे विधि के साथ भक्ति भाव से 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। आज हमारे इस खास एपिसोड में हम जानेंगे इस बार पूजा की क्या है खास विधि, किन किन चीजों का हमें रखना चाहिए ख्याल, व्रत व दुर्गा सप्तशती पाठ से जुड़ी जानकारियाँ। और इसके बारे में हमें बेहतर तरीके से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं महंत नवीन गिरी जी। आप श्री सीताकुंड धाम सेवा ट्रस्ट पूर्वी चंपारण के चेयरमैन हैं, साथ ही आप मठाधीश हैं श्री राम जानकी मठ करियारा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने तरफ से जय श्री राम कहता हूँ। जय श्री राम। और जो भी हमारे तमाम भक्तगण हैं और श्री सीताकुंड धाम सेवा ट्रस्ट से जो भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं विभिन्न स्टेटों से, उन सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए सभी को अपने उदार मन से जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। जी जी महंत जी, देवी पूजा के इस महापर्व दुर्गा पूजा 2021 में क्या कुछ खास है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। दुर्गा पूजा तो जो देवी पूजा होती है वैसे भी हमारे माता की पूजा है तो खास है ही, क्योंकि माता से ही हम लोग हैं जी। और इस साल की जो तैयारियां चल रही है, तो अब देखिए कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या निर्णय आता है कि लॉकडाउन रहेगा या लॉकडाउन खुलेगा। अगर लॉकडाउन खुलेगा तो पूजा पाठ होगा, और पूजा पाठ तो ऐसे भी देवी दुर्गा की हमें आराधना करनी ही चाहिए ना, क्या कोई सवाल नहीं। मैं आपसे ये चीज बता दूं कि हमारे हिंदू समाज में अभी एक चीज की बहुत ज्यादा समस्या आ गई है कि लोग भगवान पे विश्वास कम कर रहे हैं, मठ मंदिर में जाना छोड़ दिए हैं। इससे क्या होगा कि हमारे सनातन धर्म का थोड़ा सा ये स्टेज अप डाउन होते जा रहा है। इसके लिए हम सभी भक्तों से ये जरूर कहेंगे, हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे कि आप मठ मंदिर में अवश्य जाएं, भगवान के प्रति जरूर आप अपना प्रेम रखें। और जो ये नवरात्रा का जो पर्व आ रहा है, वो सभी सनातनी हिंदू धर्म के चाहने वाले हिंदू भाई बहन आप यथाशक्ति सामर्थ्य होकर अवश्य नवरात्रि का पर्व करें और शांति पूर्वक ही पर्व करें। किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है जी। हमें तो बस देवी पूजा से मतलब है, तो हम नवरात्रि भर अपने मन तन धन 10 ज्ञान इंद्रियों से लगकर माँ की आराधना करें, माँ का पूजा करें, माँ का सेवा करें, माँ के तन में अपने मन को मिला दे तो समझ जाइए कि आपका भक्ति सफल हो जाएगा, आपके ऊपर माँ की कृपा हो जाएगी। जी जी, लेकिन 2021 के लिए क्या कुछ खास विधि हो सकती है, किस तरीके से हम पूजा पाठ कर सकते हैं? देखिए, पूजा पाठ जो करने का तरीका है, हम तो साधु हैं, हम मठ में रहते हैं, तो हमारा सिस्टम कुछ अलग है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब तक आप नहीं जगिएगा तब तक आपकी शुद्धिकरण नहीं हो पाती है शरीर। ब्रह्म मुहूर्त में जगे, फिर अपना शारीरिक शुद्धिकरण करे, स्नान बनाए, फिर आसन लगाए, कुश का माता का फोटो प्रतिबिंब जो भी हो सामने रखकर, फूल पत्ती लेकर चढ़ाकर, और दुर्गा सप्तदर्शी एक पुस्तक आती है उसका पाठ करे। अगर वो भी संभव नहीं होता है तो जय माता दी, जय माता दी केवल सुबह शाम करते रहिए, माता रानी हमारी उसी पे खुश हो जाएगी। आपके ऊपर सदैव माता रानी का कृपा बना रहे।
जी, महंत जी, बहुत लोग अपने घर पर कलश स्थापना भी करते हैं। उसकी क्या कुछ विधि हो सकती बिल्कुल, है? बिल्कुल। जी, और उसका हाँ, उचित कलश समय क्या है? स्थापने की विधि होती है। जी, कलश स्थापने की विधि होती है कि जिस दिन कलश स्थापना है, उस दिन सुबह में आप जगें। सुबह में 3 बजे आप बिस्तर को छोड़े, फिर आप अपना शौच जाए, फिर दंतन करे, फिर अपना स्नान बनाए, उसके बाद नए वस्त्र के को धारण करके, लाल कलर का हो या पीला कलर का हो, जो भी कलर का आपके पास उपलब्ध हो, जी, नए वस्त्र को धारण करके और एक कलश लेकर बाजार से कलश जाइएगा खरीदने के लिए। कलश का पूरा सेट मिलता है, कलश, ढकना, चौमुख, दियरी सब उसमें रहता है। जी, उस कलश को लेकर कहीं गंगा जी के घाट पर जाइए, कलश की पूजा कराइए। कलश पूजा बहुत विधिवत पूजा होती है। उसके लिए आपको पंडित की व्यवस्था आवश्यकता पड़ेगी, व्यवस्था रखनी पड़ेगी पंडित जी की आपके पास। जी, तो कलश पूजा कराइए, फिर वहां से आप गंगा जल को लेकर अपने घर पे आइए, घर को गाय के गोबर से निपवाइए, फिर वहां पर कलश की स्थापना कीजिए। वहां पर अगर संभव हो सके तो जई अगर गिराना चाहते हैं, जई जानते हैं ना, जी, वो जी, जी, एक जई होता है पौधा जो कि पौधा, गिराया जाता है जी, माता जी के आगे जो गिरता है, हरी हरी जो पौधे निकलती है। तो जी, यथाशक्ति अगर मन करे तो जई भी गिरा सकते हैं, नहीं तो कलश बैठाएं, माता के प्रतिबिंब लगाएं और फिर पंडित जी को रखकर, अगर पंडित जी से नहीं होता है तो अपने भी रखकर पुस्तक का प्रतिदिन का एक एक अध्याय होता है। प्रथम जी, अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय करके ऐसे 9 दिन का अध्याय है। 9 दिन एक एक अध्याय का पाठ करे सुबह में। जी, शाम में फिर माता का आरती करे, माता का भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए फल का व्यवस्था रखे, काजू का व्यवस्था रखे। आपको बता दें कि बड़ा बादाम जो होता है उसका व्यवस्था रखे, छोटी बादाम का व्यवस्था रखे। इन सब चीजों की, हरी फ्रूट जो कुछ मिलते हैं वो हरे फ्रूट का व्यवस्था रखे। आप माता को भोग लगाए सुबह शाम, और जी, भोग लगाने के बाद तब उसी भोग का आप स्वयं पान करें। जैसे होता है ना कि हम लोग कोई भी पर्व करते हैं तो उसमें एक टाइम या 2 टाइम फलाहार करते हैं ना, जी, तो फलाहार के रूप में वो माता का जो प्रसाद जो है उस प्रसाद को ग्रहण करें, या अलग से भी व्यवस्था रखें तो अलग से भी अपना प्रसाद का ग्रहण कर सकते हैं। जी, लेकिन इन समय में शरीर पे भी ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि 10 दिन का उपवास है। जी, 1 जी, रोज 2 रोज का तो होता नहीं है, 10 रोज का उपवास है। तो शरीर के पे ध्यान रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको बता दें फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। जी, उसके बाद बता दें ये पपीता हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, अनारस हुआ। अनारस है जो कि शरीर को आपको ठंडा रखेगा। सेब का इस्तेमाल कीजिए, काजू का इस्तेमाल कीजिए, बादाम का इस्तेमाल कीजिए। जी, गौ दूध तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। गौ दूध तो चाहिए ही चाहिए, बिना पंचगव्य के कोई पूजा हो ही नहीं सकता है। अब भले पंडित जी लोग अपने मर्जी से जो कराते, लेकिन पंचगव्य तो चाहिए ही चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए आपको फिर गाय का दूध चाहिए ही, गाय का दही चाहिए ही, गाय का घी चाहिए ही, जी, शहद चाहिए ही, है। तो ये सब चीज तो आपको जो पूजा की जो विधान है, जो उसके लिए तो आप पूजा सामग्री आती है मार्केट में। जी, एक ये पुस्तक की दुकान जहाँ मिलती है, वहीं पे पूजा पाठ वाली, वहाँ पे पूजा सामग्री की भी वो जी, पैकेट आती है। जी, महंत जी, तो वो क्या लेकर, क्या इस बार कलश स्थापना करने का कोई समय है जो निर्धारित है जिस पर कलश स्थापना करना ज़्यादा ज़रूरी है? या किसी समय भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं? 7 चलिए, तारीख को सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे के बीच में कलश स्थापन कर लेना है। जी, आप उस समय में विधिवत कलश की पूजा कराकर 9:30 से लेकर 11 बजे तक के बीच में कलश की स्थापन करा सकते हैं। और जी, विधिवत माता रानी का पूजा कीजिए, मन से, तन से। धन की आवश्यकता नहीं है पूजा पाठ में जी। तन मन से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, भगवान स्वयं खुश हो जाएंगे। वो हमारी माता है, हमारी वो जन्मदाता है। तो माता कभी कुमाता नहीं होती, भले पूत कपूत हो जाता है।
जी, जी। महंत जी, अभी आप पूजा पाठ की विधि बता रहे थे, इसमें अखंड ज्योति का कितना महत्व है? क्योंकि मैंने कई जगह सुना है राम कि जी, इस समय अखंड ज्योति जलाना और उसका ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। राम 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 राम, ये तो मेरे मन की बात आपने बोल दी। अखंड ज्योति का बहुत बड़ा महत्व है। अखंड ज्योति, अखंड धूना, अखंड श्री नाम नाम जप, सीताराम नाम जप, ये सब अखंड जो है ये बहुत बड़ा इसका महत्व। ये अखंड जो होता है सो कि अखंड का बहुत बड़ा नियम कानून भी। जैसे अखंड ज्योत आप जो कह रहे हैं कि हाँ जलाना है मुझे, तो जी, अखंड ज्योत का मतलब हुआ कि जब शुरू हुआ तो उस जलते ही रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। अगर वो बीच में बुझ जाता है तो आपकी समझिए कि पूरा आपकी सिद्धि भंग हो जाती है। जी, जी। अखंड का मतलब ये हुआ, यानी जितने घंटे का आप संकल्प लिए हैं, अखंड करने के लिए संकल्पित होना पड़ता है, एक संकल्प लेना पड़ता है। जी, अपने आप में संकल्प लेना पड़ता है कि हाँ मैं 10 घंटा के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 10 वर्षों के लिए, चाहे 1100 वर्षों के लिए, चाहे जितना दिन के लिए, या फिर आजीवन काल के लिए मैं एक बिल्कुल संकल्प लेता हूं कि हे प्रभु मैं इस दीप को बुझने नहीं दूंगा। तो वो जितना दिन तक आप संकल्प लिए हैं उतना दिन तक वो बुझना नहीं चाहिए, वरना जी, फिर आपको नुकसान ही करेगा, आपके ऊपर हानि ही होगा, बल्कि आपको लाभ नहीं हो सकता है। उसमें जी, थोड़ा बहुत ही लाभ का मात्रा रहेगा, ज्यादातर हानि का ही मात्रा रहेगा। जी। जी, इस दौरान जाप और मंत्र का भी महत्व काफ़ी माना जाता है। कौन-कौन से बिल्कुल मंत्र का हम जाप कर सकते हैं? क्या अलग-अलग दिन के लिए अलग-अलग मंत्र होने चाहिए? बिल्कुल, अलग दिनों में प्रत्येक दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है। जी, जी। ठीक, तो हर देवी का अलग अलग बीज मंत्र है। नहीं, जी, जितने भी हमारी देवियों का पूजा जो होता है नवरात्रि में, 9 देवी का जो पूजा होता है, जी, तो 9 देवी का अलग अलग रूप है, 9 देवी का अलग अलग पूजा पाठ करने का विधान है, 9 देवियों का अलग अलग बीज मंत्र है। जी, उसी बीज मंत्र का जाप नहीं, कम से कम अगर नहीं आपसे हो सकता है तो 3 माला, 3 माला अगर नहीं हो सकता है तो 3 माला, 108 का जो माला होता है, अठोत्तरी जी, जिसको बोला जाता है, ये 108 का है। तो ऐसे अठोत्तरी माला, लेकिन ये तो तुलसी का माला है, वो जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। और जी, रुद्राक्ष की माला से कुश के आसन पर बैठ के, जिस तरह से अभी मैं आसन लगाया हूँ, इस जी, तरह से आसन लगाकर बिल्कुल एकदम अपने आप को स्थिर मुद्रा में कर कर और फिर माले की जाप करना है। बहुत लोग को जाप करने भी नहीं आता है। मैं वैसे बंधु भाई को जिन्हें जाप करने में परेशानी होती है कि किस उंगली से हम जाप करें, किस तरह जाप करें, तो जी, वैसे लोगों के लिए मैं आपको थोड़े देर के लिए जाप करके भी मैं बता देता हूँ कि माले की जाप किस तरह करनी है। जी, ठीक है, जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये 2 अंगली, नीचे की उंगली और ये अंगली, ये दोनों अंगली नहीं सकनी चाहिए, मात्र ये 3 अंगली, ये और ये, जी, इस 3 अंगली से ऐसे जाप किया जाता है। इस तरह से माला चलाया जाता है। और जब ये माला जब लास्ट जब हो जाता है तो बहुत लोग है कि सीधे इस आर से उस आर चले जाता है। नहीं बंधु, ये जब लास्ट जब यहाँ हो गया तो इसको ऐसे करके फिर ऐसे नचा लेना और फिर इधर से रिटर्न होना है, न कि उधर जाना है। तो ये जब जी, एक बार जब पूरा होता है तो ये 1 माला हो जाता है, फिर उसके रिटर्न कर दीजिएगा, फिर 2 माला करना है, फिर 3 माला। यानी हमारे शास्त्र के अनुसार विधान है कि कम से कम 3 माला करना है आपको जाप, उसके जी, आसन पे आसन लगाकर शांति मुद्रा में आपको जाप करना है। जी, नहीं तो 5 कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते हैं तो 7 कर सकते हैं, 7 नहीं कर सकते तो 9 कर, यानी जी, विषम में ही करना है, सम में नहीं करना है। जी, जी, 2 जी, 4 6 8 10 नहीं कर सकते हैं आप जी। विषम में कर सकते जी, इस दौरान अष्टमी या नवमी को किस दिन कन्या पूजा करना सही होता है और उसकी क्या विधि होती है और क्या महत्व होता है? हैं। कन्या पूजा का महत्व दुर्गा पूजा में सबसे ज्यादा महत्व होता है।
जिस तरह से हम 9 देवी का प्रतिबिंब बनाकर, स्वरूप बनाकर 9 देवी की, 9 दुर्गा की हम पूजा करते हैं, जी ठीक उसी तरह से 9 कुंवारी कन्याओं को, जो 9 कुंवारी कन्याओं का हम लोग पूजा करते हैं, उन 9 कुंवारी कन्याओं में हम 9 देवियों को देखते हैं कि ये हमारी 9 देवियां यहाँ विराजमान हैं। और जिस ढंग से हम 9 देवी का 9 दिन पूजा करते हैं, ठीक उसी विधान से इन 9 देवियों का पूजा करते हैं। सबसे पहले उसके लिए पंडित जी रहते हैं, पूजा कराते हैं। पूजा कराने के बाद में तब उन्हें हम वस्त्र देते हैं। कोई ना कोई एक अंग वस्त्र दीजिए, या पूरे यथाशक्ति है तो आप पूरा भी अंग वस्त्र दे सकते हैं, नहीं तो एक चुंदरी भी आदमी दे सकता है। जिसके पास पैसे की कमी है वो एक चुंदरी भी दे देता है, जो 150 की आती है। एक चुंदरी ओढ़ाकर, फिर उनका श्रृंगार करके, आसन लगाकर, बैठाकर, पूजा कर कर, फूल माला चढ़ाकर, फिर चुंदरी ओढ़ाकर, उनका श्रृंगार करके 9 देवियों का, उसके बाद तब उनको हम सबसे पहला जो भंडार में जो उस दिन भोजन जो चिपता है, वो 9 देवियों के आगे सबसे पहले उस भंडार को हम ले जाकर रखते हैं, और सबसे पहला भोजन वो 9 देवियों का ही कराते हैं। और उसके बाद तब उनको प्रणाम दंडवत करके और उन्हें यथाशक्ति विदाई के रूप में 100 हो, 200 हो, 5000, 10,000, 500, जितना आपके पास यथाशक्ति हो, उन्हें हम कुछ न कुछ विदाई के रूप में उन्हें देकर, उनसे माफी मांगकर, उनसे क्षमा प्रार्थना, शांति पाठ कर कर तब हम उनकी विदाई करते हैं। ऐसे ही सिस्टम से पूजा होनी चाहिए 9 वो कन्याओं की पूजा। जी, मतलब नवमी के दिन, जी इसका मतलब है कि नवमी के दिन ये अंतिम दिन पूजा की जाती है। हाँ, नवमी के दिन ही 9 कन्याओं का पूजा। जी जी, कलश स्थापना के बारे में आपने हमें बता दिया, पूजा की विधि बता दी। अंतिम दिन जैसे आपने बताया कि इस समय कन्या की पूजा की जाती है, किस वक्त कलश जो है उसको उठाया जाता है, अपने जगह से हटाया जाता है, और पूजा का समापन कैसे होता है? पूजा के समापन पंडित जी करते हैं, उसका समय होता है, उस समय पर वो आते हैं और हवन के साथ उस पूजा की पूर्णाहुति कराते हैं। मंत्र जाप और हवन के साथ उस पूजा की पूर्णाहुति कराते हैं। पूर्णाहुति कराने के बाद में तब उस कलश को थोड़ा सा डोला दिया जाता है, या उठा के अलग कर दिया जाता है, या फिर यथाशक्ति अगर समर्थ है तो उसी समय उसको ले जाकर फिर गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है, क्षमा प्रार्थना किया जाता है। इस तरह से कलश की जो अंतिम विदाई जो होती है सो बड़ी धूमधाम से आजे बाजे के साथ, अगर जिसके पास है व्यवस्था, वो ढोल मजीरा के साथ कलश की विदाई करता है। कलश पूजा बहुत बड़ा पूजा है। कलश पूजा का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा है और बहुत विधि विधान से कलश की पूजा होती है। जी महंत जी, आपने बताया कि किस तरीके से कलश स्थापना करनी है, जो पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं, उसके लिए तो आपने हमें तरीका बता दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मां में श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन कामकाज के कारण या किसी अन्य वजहों के कारण वो इतना समय नहीं दे सकते हैं पूजा पाठ में। उनके लिए क्या कुछ तरीका हो सकता है कि वो माँ की पूजा भी कर ले और अपना काम भी उसके साथ साथ करते रहें? उनके लिए सरल तरीका है, लिखा गया है, बिनु भाव नहीं मिलन संता। जी, बिना भाव के कुछ नहीं मिलता है। तो केवल भाव से आप अगर पूजा कर लेते हैं, मन से, यानी भाव से पूजा कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, एक पल के लिए, ठीक है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात, यानी एक पल जो गिर रहा है, इतना भर के लिए अगर आपका तन मन दोनों अगर भगवान में अगर समर्पित हो जाता है, भगवान का नाम केवल ले लेता है उतना देर के लिए, तो उतना ही में आपका भक्ति सफल हो जाता है। ये हमारे रामायण जी के अनुसार है। तो ये कोनो बड़ी चीज नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, फूल है ना जी, फूल मिलेगा ना, फूल भी नहीं है, आप स्नान कर लीजिए, सुबह में खड़ा हो जाइए, भगवान का ध्यान धरिए, जिस माँ का आप आराधना कर रहे हैं,
दुर्गा माँ का आप ध्यान धरिए और केवल ध्यान धर के आप कहिए कि हे माँ, हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु मेरे को श्रद्धा है आपकी पूजा आराधना करने में। आप मेरे पूजा को स्वीकार करें, भगवान जरूर आपके पूजा को स्वीकार करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपके पूजा को स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो किसी वस्तु की, सोना चांदी हीरे जवाहरात और काजू किशमिश छोहड़े के नहीं भूखे हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे तो भगवान की आराधना कर सकता है, भाव से करना है आराधना, समझे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। आपने बताया हमें किस तरीके से इस बार दुर्गा पूजा पाठ करनी है, दुर्गा पूजा का क्या क्या विधि होना चाहिए, किस तरीके से इस बार दुर्गा पूजा में 9 दिन हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस नवरात्र आप भी माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना बताए गए विधि विधान के साथ जरूर करेंगे और यथास्थिति माँ को हृदय से स्मरण करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी को नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर, परिवार व दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अपने लाइक और शेयर के जरिए अपना सपोर्ट हम तक जरूर पहुंचाएं। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय मां अम्बे।